कोई बच्चा नहीं है, पूरा देश उनका बच्चा है। वो एक ही हमारे महापिता है, इसीलिए हम उनको ही भगवान मानते हैं। मतलब पूरा समर्थन है यहाँ की महिलाओं का। हम पूरा नरेंद्र सिंह मोदी, हमारे मोदी जी को ही हम लाएंगे। सोच की है। बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। अच्छा, राहुल गांधी जी को तो जानती हैं? नाम से तो जरूर जानती हूँ। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? केजरीवाल को बहुत केजरीवाल जी- अच्छा हुआ है। वो बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरा इंसान है, उसको ढंग से भाषण देना नहीं आता है। जनता के बीच में उन्होंने चप्पल खाया है, जनता के बीच में। तो ऐसा मुख्यमंत्री को क्या हम लोग उसके मतलब भरोसा रखेंगे। ऐसा केजरीवाल में ऐसा क्या है जो भाजपा डरेगी उससे? कह रहे हैं कि जेल में इसलिए बंद कर रहे हैं, डर रहे हैं चुनाव आ रहे हैं। बात ऐसा, अगर जेल में सबको पकड़कर बंद करने वाली बात होती तो बहुत सारे सीएम हैं, हर स्टेट में सीएम है, सभी को पकड़ के अंदर कर दिया जाता है ना। उन्होंने कुछ काम तो ऐसा किया होगा, कुछ तो उनकी गलती रही होगी, तभी तो उनको पकड़ा गया ना। इस बार कितनी 400 पार भाजपा नारा दे रही होगा? एकदम होगा, अब की बार 400 पार। 400 पार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में और मैं आपके साथ हूं दीपक शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी रांची में है, झारखंड में, और यहाँ मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो होली समारोह कर रही हैं। हम रांची के लोगों से राय जान रहे थे तो मैंने सोचा कि महिलाओं से बातचीत की जाए और इनके मन में हम जानेंगे कि कौन है, किसको ये अपना अगला प्रधानमंत्री देखना चाहती है, बनाना चाहती है और क्यों बनाना चाहती हैं। आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है मैम? नाम बताइए। मैं अनीता सिंह मोथे हूँ। क्या माहौल है रांची का और झारखंड का? महिलाएं किसको चुन रही हैं? महिलाएं तो एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी को ही चुनेंगे, क्योंकि उसमें मेरा कोई स्पीचलेस, मैं शब्द ही नहीं बयां कर सकूंगी कि उनके बारे में इतना इन्होंने किया है। तो हम चाहेंगे कि अगला प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ही होंगे। तालियां बज रही हैं आपकी बातों से। क्या क्या बदलाव 10 सालों के अंदर हुए जब से मोदी सरकार आई है? जैसे कि 70 साल में अभी तक हमारे जनता के बीच में जो चीज़ नहीं हुआ वो हमारे 10 साल में काफ़ी कुछ हो गया है। ऐसी इतनी सारी योजनाएं हैं। सबसे पहले तो नारियों के लिए एक राहुल गांधी का बयान भी आप हमको पूछेंगे सवाल, वो शक्ति जो नारी हमेशा शौच के लिए जंगल जाती थी, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने चुना, सबके लिए शौचालय बनाया, सुकन्या योजना, जनधन योजना, गैस, जो लड़की औरतें जो चूल्हे में खाना बनाती थी, धुएं से वो लोग बहुत सारी परेशानियां झेलती थी, उन्हें उज्ज्वला गैस, ऐसे काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो मैं अभी बता नहीं पाऊंगी और पढ़ के भी मैं बता नहीं पाऊंगी कि आपकी ये समय मतलब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनकी योजना समाप्त नहीं होगी। ऐसा हमारे एक ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी है, उनका कोई बच्चा नहीं है, पूरा देश उनका बच्चा है। वो एक ही हमारे महापिता है, इसीलिए हम उनको ही भगवान मानते हैं। मतलब पूरा समर्थन है यहाँ की महिलाओं का। हम पूरा नरेंद्र सिंह मोदी, हमारे मोदी जी को ही हम लाएंगे इस बार। क्या लगता है मैम आपको? इस बार तो 100% है कि मोदी जी ही आएंगे। और हम लोग तो दिल से चाहते हैं, उन्हें दुआ देते हैं, दिन रात की हमारी है। और हम लोग जितने भी इधर महिलाएं हैं या हमारी कम्युनिटी है, उससे तो 99% जितने भी हैं वो वोट तो मोदी जी को ही जाएगा। और अब शक्ति के बारे में आपने पूछा तो नारी तो एक ये तो उन जिन्होंने ये बयान दिया है कि नारी के बारे में, तो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हमारी लड़ाई शक्ति से है, लड़ाई शक्ति- प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम महिलाओं के साथ है, नारी शक्ति का रूप होती है। जो तो नारी के साथ में है तो जीत तो उन्हीं की होगी। अगर आप नारी को पूजोगे, आप नारी को समझोगे, नारी की बातें जानोगे, नारी को सम्मान दोगे, तो वही है कि जो नारी के साथ में जिसका सम्मान है वही जीतेंगे। अब उनको जो बयान देना था उन्होंने दे दिया, ये उनकी अपनी सोच है। 400 पार, आपकी बार 400 पार। 400 पार पक्की बात है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है जड़ें हिला देंगे मोदी जी की। कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं, नारी शक्ति उनके साथ है। हम हैं उनके साथ। अच्छा, आप भी उनके साथ हैं मोदी जी? बिल्कुल उनके साथ हैं, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए किया है, शायद ही मुझे लगता है कि अब तक विकास हुआ होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो मतलब हमारे देश में लगातार जितने घटनाएं हो रही थी, एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे थे और नक्सलाइट लोग जो भी आतंकवादी लोग जो कर रहे थे उन पे भी लगाम लगी है। सबसे पहले 370 जो वो लागू किए, उसके लिए तो सारे सैनिक पुलिस बल लोग उनको इतना धन्यवाद करते हैं, उसके लिए तो हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। अच्छा, अगर जेएमएम की बात करें, हेमंत सोरेन जी ने कितना काम किया और कैसा काम किया यहाँ? नो आइडिया, उसके बारे में कुछ ना जानती हूँ ना मैं कहना चाहूँगी उनके बारे में। सिर्फ मोदी जी के बारे में जानती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, जो करते हैं वो तो जवान पे होगा ना, जिनके जो करेंगे नहीं तो उनके बारे में हम क्या बताएंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी को तो जानती हैं? नाम से तो जरूर जानती हूँ। प्रधानमंत्री बनना चाहते
प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी अगर योग्यता होगी वो उतरे, अगर उनको मिलता है वोट मिलता है तो बन जाए, बन के दिखाएं और करके दिखाएं। करने के लिए तो इस फील्ड में सबको उतारा गया है, पर जो करेगा वही तो बढ़ेगा। जो करो और आगे बढ़ो। अगर वो मोदी जी को हरा के आगे बढ़ सकते तो बढ़ के दिखाए। आपको नहीं लगता कि हरा सकते हैं राहुल गांधी जिस तरीके की वो तैयारी कर रहे हैं? नाम क्या है आपका? संगीता उपाध्याय। तैयारी कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर से कर रहे हैं देश में, और कह रहे हैं बड़े लोग जुड़ रहे हैं हमारी यात्रा में, सबके साथ भाजपा ने अन्याय किया है। जी नहीं नहीं, अन्याय नहीं किया है, भाजपा ने बहुत अच्छा किया। आज भाजपा आए तब हम लोग का भारत देश का पूरा अच्छा हुआ है। हाँ, कि अन्याय कुछ नहीं किया है। आप लोगों के लिए सुरक्षित जैसे आप महसूस नहीं करते थे झारखंड में, महिलाएं अभी सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? बहुत सुरक्षित है अभी। सुरक्षित है। अच्छा मैम, आपसे भी मैं बात करना चाहूंगा, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है? अच्छा आप बताइए, नाम क्या है आपका? सुजाता छेत्री। क्या लग रहा है माहौल बताइए झारखंड का, रांची का, महिलाओं का? महिलाओं का सारी नारी एक शक्ति है और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाए बस। मतलब सारे लोग मोदी जी को बनाना चाहते हैं। अच्छा एक बार एक बार सारे लोग इकट्ठा होकर ना मोदी मोदी के नारे और लगा देना। एक साथ सारे आ जाइए प्लीज। हैं? कुछ कह रहे हैं आप? अगर किसी को कुछ बोलना हो तो वो बोल सकते हैं मोदी जी के लिए। अच्छा मैम, आपको कुछ नहीं बोलना मोदी जी के बारे में? कुछ काम नहीं किया आपके, सिर्फ इन 3 महिलाओं के लिए ही काम किया है? हाँ हर बार मोदी सरकार। अच्छा आगे प्लीज प्लीज प्लीज, महिलाओं को आगे आके बोलना चाहिए। हर बार अच्छा इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? सरिता तिवारी। क्या लग रहा है मोदी सरकार कितना काम कर रही है महिलाओं के लिए झारखंड में? बहुत ज़्यादा, कितना काम किया? बहुत काम किया। वही तो तभी से काम ही कर रहे हैं। सब कुछ हम लोगों को मतलब महिलाओं को बहुत कुछ दिए हैं वो, और आगे भी कर रहे हैं, और हम लोग को मतलब उन पे बहुत भरोसा है। अच्छा आप महिला हैं और प्रियंका गांधी भी महिला हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और देश की महिलाओं को मेरा साथ देना चाहिए। क्या लगता है? अब सही मतलब जो काम कर रहे हैं, जो है सामने, मतलब उनका साथ देना चाहिए ना। प्रियंका गांधी पे मैम आप लोग भरोसा नहीं करती? वो भी महिलाएं हैं, आप लोगों के हित की बात करती हैं और महिलाओं को ऊपर ले जाने की वो बात करती हैं। नहीं, भरोसे वाली बात नहीं है इसमें। आपने कभी काम करके दिखाया हमें, है ना? आपने तो कभी काम करके दिखाया नहीं। हाँ, आप अगर आपको वोट चाहिए तो आप गरीब के घर चले जाओगे, गरीब के घर चले जाओगे, वहाँ खाना खाओगे, उनके खाट पे बैठ जाओगे, ठीक है? अगर आपको अगर ये आज सोचना था, पहले ही सोचना था उनको कि अगर मेरे को जीतना है या इस देश का राज चलाना है, जैसे उनकी दादी चलाया करती थी, तो उनको अगर वो सोच रखनी थी तो उन्होंने वो सोच तो रखा नहीं। बस उस टाइम पे, उसी टाइम पे जबकि वोट आने का टाइम होता है, जब उनको वोट चाहिए तब वो घर घर जाती है, उनके साथ खाना खाती है, उनके बच्चों को दुलार करती है, गोदी पे उठाती है। लेकिन हमने कुछ क्लिप्स में भी देखा है कि वो जैसे लेडीज़ लोग रहती हैं, उनको देखा है मैंने खुद भी देखा है, बहुत बार देखा है। ऐसा क्लिप्स आते रहते हैं, या तो वो सही होंगे या गलत होंगे, मैं कह नहीं सकती। जो हमने देखा वो मैं बता रही हूँ। तो लगता है कि नहीं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको एक सत्ता चाहिए वोट के लिए, लालच है कुर्सी का। अच्छा हाल फिलहाल में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। महिलाओं के लिए बड़ी वो बात करते थे, महिलाओं को बस फ्री करने की उन्होंने बात की, फ्री भी की। तो कैसा लगता है एक सीएम होने के बाद वो जेल में गए हैं, क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, अगर आप सही ढंग से कोई भी काम करोगे, मैं तो एक कहती हूँ, अगर घर से लेके संसद तक, ऊपर तक आप सही करोगे, एक अच्छे काम को लेके चलोगे, तो कोई ऐसा नहीं है, ना भगवान ना इंसान, कि उसको हरा सके या उसके खिलाफ कुछ गलत बोल सके। तो हम लोग तो नहीं, मोदी जी की टक्कर की नहीं बात कर रहा हूँ मैम, आप बताइए। हाँ, ये बात आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो तो चले गए, उन्होंने बस फ्री करवा दी। अच्छा जेल में गए, अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, इतना बताइए। बुरा हुआ है। ओ सॉरी, केजरीवाल को केजरीवाल बहुत जी। अच्छा हुआ है। वो बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरा इंसान है, उसको ढंग से भाषण देना नहीं आता है। जनता के बीच में उन्होंने चप्पल खाया है, जनता के बीच में। तो ऐसा मुख्यमंत्री को क्या हम लोग उसके मतलब भरोसा रखेंगे? वो तो मैम कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कोई ईमानदार नेता नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे मजबूत उत्तर भारत में हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी, ये भी कह रहे हैं।
तो वो वही है ना, वोट के समय वो जो खिलाने पिलाने वाला जो काम करते वही उन लोग का फंडा है। बाकी 5 साल में वो लोग सो जाते हैं। अब यही आप देखिए, अगर हमारे मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो एक ही आप लोग बात बताएंगे, कोरोना काल में हमारे इंडिया के जितने भी लोग अभी तक राम नाम सत्य हो जाते। लेकिन गरीब से गरीब लोग बचे हुए हैं, किसके कारण? मोदी जी के कारण। फ्री वैक्सीन उन्होंने सब प्रोवाइड किया है हमारे जनता के बीच में। अगर कांग्रेस की सरकार होती या कोई और सरकार होती तो वो भी उसका कॉस्ट लगता, लेकिन मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। क्यों? जनता को बचाने के लिए, और यही जनता उनके लिए सबसे प्यारे है। तो ऐसे नेता को, ऐसे मतलब राजनेता, प्रधानमंत्री जी को हम लोग नहीं लाएंगे तो किसको लाएंगे? हमारे राम भगवान टेंट में रहते थे, आज उनको अयोध्या मिला है, किसके कारण? मोदी जी के कारण। ऐसे कितने सालों से, 500 सालों से हमारे राम भगवान को टेंट में रखा दिया था, लेकिन आज किसके प्रयास से? मोदी जी के कारण। ऐसे बहुत सारे हैं जो मोदी जी के बाद तो क्या हम बोले, हमको तो बोले कि शाम हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, इतना लिस्ट सब कम पड़ा है। ये तो बताइए, जेल तो चले गए हैं, अब चाहते हैं वो बाहर आ जाएं, जेल में ही रहें? जेल में ही रहे, एकदम वहीं पर सड़े हुए रहे। हम तो यही चाहते हैं। इतना बुरा चाहती हैं? आपको क्या लगता है केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, कह रहे हैं भाजपा डर रही है, मोदी सरकार डर रही है केजरीवाल जी से? केजरीवाल से क्यों डरेगी? ऐसा केजरीवाल में ऐसा क्या है जो भाजपा डरेगी उससे? कह रहे हैं कि जेल में इसलिए बंद कर रहे हैं, डर रहे हैं चुनाव आ रहे हैं। बात ऐसा, अगर जेल में सबको पकड़कर बंद करने वाली बात होती तो बहुत सारे सीएम हैं, हर स्टेट में सीएम है, सभी को पकड़ के अंदर कर दिया जाता है ना। उन्होंने कुछ काम तो ऐसा किया होगा, कुछ तो उनकी गलती रही होगी, तभी तो उनको पकड़ा गया ना। विदाउट रीज़न तो कोई भी किसी को अंदर नहीं करता है। अब उन पे ईडी ने कार्रवाई की, पकड़ा, उनको गलत साबित किया, तभी ना उन्हें अंदर किया है। अगर ऐसी बात है तो भाजपा के ऊपर भी कम मतलब किया जा सकता था कार्रवाई, पर इस बार कितनी 400 पार भाजपा नारा दे रही होगा? एकदम होगा, अब की बार 400 पार। 400 पार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं रांची की महिलाओं के बीच मौजूद था और रांची की महिलाओं से मैंने बातचीत की और इनके मन की मैंने जाने कि अगला प्रधानमंत्री किसको देख रही हैं। आपने जो इन्होंने बताया उससे अंदाजा लगा लिया होगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहती हैं। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।